हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि है। जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए ये माह जो 2025 का जून महीना है किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। साथ में आपके साथ यहाँ पे जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सब समझ पाएंगे कि आप सबके जनपत्री में ग्रह का प्लेसमेंट गोचर दृष्टि किस प्रकार से है। इन चीज़ों को समझने में काफ़ी आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जैसे कि कर्क राशि वालों जो लोग कर्क राशि के हैं, आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कारोबार, ये प्रेम, शिक्षा, आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, इसका हम गहन स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम चार्ट को समझ लेते हैं। ये जनपत्री जो है ये कर्क राशि वालों के लिए है। और ये देखिए यहाँ पे लग्न में ही कर्क राशि है। इसके बाद जो ये धन भाव में केतु का भ्रमण संचरण चल रहा है, आप सभी जानते हैं। ये केतु और राहु का राशि परिवर्तन हुआ है, तो ये आपके धन भाव में होंगे। वही यहाँ पर जो राहु जो है आपके अष्टम भाव में है, शनि जो है आपके भाग्य भाव में है, और शुक्र देखिए आपके दसम भाव यानी करियर के भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, केतु आपके धन भाव में है, राहु आपके अष्टम में है, शनि आपके भाग्य में है, और शुक्र देवता जो है ये आपके करियर के भाव यानी दसम भाव में है। वही सूर्य बुध यहाँ पे डिजायर के भाव में बुद्धादित्य योग का निर्माण करके बैठे हुए हैं, प्लेस है। क्योंकि बुध सूर्य से एक सुंदर सा प्यारा सा जो राजयोग का निर्माण होता है उसका नाम है बुद्धादित्य योग। तो ये आपके डिजायर के भाव में बन रहा है। वही गुरु आपके द्वादश भाव में है। अब चलिए हम दृष्टि विचार करते हैं। धन भाव में केतु है तो इनकी पांचवी दृष्टि षष्ठ पे, सातवीं अष्टम पे, और नौवीं दृष्टि दसम पे। इसके बाद राहु के पास भी तीन दृष्टि है, तो राहु ये अष्टम में है तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि द्वादश पे, सातवीं धन पे, और ये नौवीं दृष्टि सुख भाव पे। शनि के पास तीन दृष्टि है, तो शनि आपके भाग्य भाव में है, तो ये आपके ये तीसरी दृष्टि शनि की जाएगी डिजायर के भाव पे, सातवीं दृष्टि जाएगी ये थर्ड हाउस पे, और शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी आपके षष्ठ भाव पे। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, तो शुक्र यहाँ से इनकी जो सातवीं दृष्टि है चतुर्थ पे यानी सुख भाव पे होगी। सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव, जहाँ से हम बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान का जो भाव होता है ये प्रॉपर देखिए पंचम भाव जो है यहाँ से पेट का भी विचार की जाती है, तो ये पूर्व जन्म का भी भाव है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गुरु जो है द्वादश भाव में, गुरु के पास भी तीन दृष्टि है। गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहां से पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि गुरु को प्राप्त है। तो ये यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि चतुर्थ पे, सातवीं षष्ठ पे, आठ, और गुरु की जो नौवीं दृष्टि होगी ये आपकी अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट दृष्टि गोचर रहने वाला है आप सबके लिए जो लोग कर्क राशि के हैं। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। प्रभाव, कर्क राशि वालों के लिए यह महीना आत्म विश्लेषण का है। वही करियर में कुछ बाधाएं आ सकती है, लेकिन धैर्य और मेहनत से सफलता आपको मिलेगी, यानी आपको काफ़ी एफर्ट लगाना होगा। परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। शिक्षा, छात्रों के लिए यह महीना बढ़िया रहेगा, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत जारी रखनी होगी, यानी परिश्रम तो आपको करना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय काफ़ी बेहतरीन है, अनुकूल है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन और मेहनत की जरूरत होती है। व्यापारियों के लिए देखिए, और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन और मेहनत की जरूरत होगी। वही व्यापारियों के लिए यह महीना काफ़ी बढ़िया रहेगा। नए अवसरों के साथ आप विकास और स्थिरता की संभावनाएं आपके साथ बन सकती है। वही व्यापारिक यात्रा से आपको लाभ भी मिल सकता है और नई संभावनाएं भी बनेंगी। नई संभावनाएं भी बनेंगी। करियर में उन्नति के मौका अवसर प्राप्त होंगे आपको, लेकिन यहाँ पर शनि की चाल में बदलाव कभी कभी देरी या रुकावट के कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे धैर्य से और दृढ़ता बनाए रखनी होगी और अपने लक्ष्य पे ही विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा, चूँकि शनि आपके भाग्य भाव में है तो भाग्य का तो साथ मिलेगा, लेकिन वही
शनि जो है शनि शनि चलने वाले ग्रह हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपने आप पे थोड़ा सा आपको मंथन करने की ज़रूरत होगी, काम करने की ज़रूरत होगी। अपने आप में पेशेंस रखें। और ये शनि की दृष्टि देखिए यहाँ पे षष्ठ भाव पे भी होगी और यहाँ थर्ड हाउस में भी होगी। तो आप पुरुषार्थ अपना ये पुरुषार्थ पराक्रम साहस एफर्ट पे भरोसा पूर्ण रूपे से करें। पूर्ण रूपेण आपको पुरुषार्थ और अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत होगी। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा। साइन जो था ये कैंसर साइन। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।